अ वेक्टर ए एंड बी एज शोन ओवर हियर इज कि ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ये ऐसा वाला सम हम लोग ने अभी किया था ना, जस्ट किया था इसमें, तो उसमें क्या आया था 90, तो इसमें भी 90 डिग्री आएगा। तो सेम आप वापस सॉल्व करके देख लेना। मास ऑफ 3 kg अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट s in it is given by s is equal to दिया है हाफ 1/3 t square where t is in second, work done by the force in 2 seconds, तो f dx होता है। ओके, मास दिया है अपना 3 kg, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है अपना। ओके ओके, f इंटू एक्स हमारे पास है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना होगा, तो डेल्टा x निकाल दो आप पहले, x2 माइनस x1 निकाल दो पहले। 2 सेकेंड में x क्या होगा 1/3 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 1 का स्क्वायर। कि फोर्स कांस्टेंट नो तो बाहर ही आ जाएगा इससे, फोर्स कांस्टेंट है तो डी एफ इंटू एस, ये डी एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स हमें क्या दिया है, इसमें अगर आएगा 1/3 टी स्क्वायर, तो 1/3 2 का स्क्वायर मतलब 4/3, पर मास दिया है इसमें फोर्स नहीं दिया गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स दिया है। अच्छा, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर फोर्स आएगा हमें, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके, समझा, क्योंकि इसमें फोर्स दिया ही नहीं है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ये निकाल लेते हैं, 4/3 2 सेकेंड में पूछा है ना, 0 सेकेंड में तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये चला गया, 4/3 हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t/3 आएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इट शुड बी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 इंटू 2/3, और इसमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये आ जाएगा, 3 से 1 3 कैंसिल, तो शुड बी 8/3 जूल्स। तो 11th का हो जाना चाहिए बी। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब बेसिक्स पूछा था, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से पूछा था इसने। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय sliding 2 kg block up the inclined plane of a height 10 meter. Take G is equal to this, work done against friction is, देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो किसके अलग वर्क किया, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो हमें दिया है, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपने खुद उसको लेके गए, कुछ वेलोसिटी दिया नहीं है उसको, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है नहीं। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, हाइट दिया है 10 मीटर ना, तो mgh प्लस, तो आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा, ऊपर लेके जा रहे हो mg इधर लग रहा है, उसको ऊपर लेके जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल दिया है 300, क्योंकि हमें करना पड़ा तो वो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वुड बी -300 प्लस mgh, तो -300 प्लस m कितना है 2, g is 10 and h is also 10, तो -300 प्लस 200 gives -100, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव है तो -100 जूल, तो 12th का हो जाएगा A। ओके, force F acting on the object varies in distance x with given the force in Newton and x in meters. Work done by force in the object from 0 to 6। वापस एरिया अंडर कर्व, इसका एरिया निकालो 3 इंटू 3 9, और इसका आ जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये 9/2 9 प्लस 4.5 इज 13.5, तो इसका 13 का आ जाएगा बी। ओके, वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो इन लोग ने आगे इधर जे दिया है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत आ जाएगा, तो 2 इंटू -4 इज 2 - 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0।
तो +4 इज प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0. इधर से दिख रहा है साफ साफ 8 अल्फा इज इक्वल टू 4 -4 एंड अल्फा इज इक्वल टू -12. तो 14th का क्या आ जाएगा, बी, -12. नेक्स्ट इज क्या है, a vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. In the case vector sum is perpendicular to their force, in the case cannot be predicted, in the case the forces cannot be predicted, they are equal to each other in a magnitude, not equal to each other in magnitude. हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको कि अगर वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर सम इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस. ओके, जो वेक्टर सम करके आया वो और वेक्टर डिफरेंस ये है. तो अगर एक वेक्टर समझो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, उनका वेक्टर इधर आ गया ए प्लस बी. अगर नेगेटिव लेना है तो हम लोग नेगेटिव ऑफ बी लेंगे, तो कुछ इधर आएगा ए माइनस बी. तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इधर नेगेटिव आएगा तभी तो डॉट बनेगा, अच्छे से सेम होना चाहिए. तो ऑलमोस्ट इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड रहेगा, तभी तो अगर इधर आएगा तभी ये 90 बनेगा. समझो ये थीटा आया था पहले और ये थीटा था, तो अगर पहले ये कुछ एंगल बना रहा था तो अभी भी वो एंगल बनाएगा, तो जब मिला के 90 आएगा. तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए फॉर दैट केस. 16th इज 250 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ऑफ 75 kg mass through pulley system. In order to lift the mass through 3 meter, the rope is to be pulled by 12 meter. The efficiency of the system is, efficiency कोई भी रहता है इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कितना मार्क्स मिला अपॉन कितने से था एग्जाम, वो इंटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा. तो पहले आप देखो कि आपने इनपुट कितना का वर्क किया, वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट ना. ओके, आउटपुट कितना था 250 इंटू 3 मीटर बढ़ाना है. ओके, इनपुट आपने कितना डाला 12 मीटर का, फिर कितना 75 kg मास, लिफ्ट 75, 250 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 75. ओके, तो आउटपुट फोर्स आपको लगा 250 इंटू द रोप हैज टू बी पुल्ड बाय 12, तो ये आउटपुट हो गया ना आपका. एक्चुअली में 75 kg ना, तो 750 इंटू 3 ऐसे ही कुछ आना चाहिए आपका. 750 इंटू 3, तो ये हो गया आपका आउटपुट. आपने इतना मास इतने डिस्टेंस से मूव कराया एक्चुअल में, ये हो गया आउटपुट. तो उल्टा आएगा ये 750/3. और इनपुट कितना डालना पड़ा आपको, 250 का न्यूटन लगाना पड़ा, बट रोप को कितना खींचना पड़ा 12. तो 250/12 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. तो 10 ये से कैंसिल, 25 1 जा 25, 3 जा 3 1 जा 4 जा, तो 3/4 इंटू 100 मतलब 75% एफिशिएंसी है. अच्छा क्वेश्चन था ये. द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फॉर दिस एंड दिस इज, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ना, तो कोई एंगल वाले कोई भी सम करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके देखते हैं हम लोग क्या आता है हमें. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, x का x के साथ मल्टीप्लाई, y का y के साथ. तो डायरेक्ट मार्क कर देता हूँ, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 माइनस 25, 0 आ गया ना. वेट, डॉट प्रोडक्ट 0 आया, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री. 0 टिक करके मत आ जाना है, यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका. डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v this much under the influence of the force this much. The instantaneous power applied to the particle is, instantaneous power instantaneous क्या होता है, f dot v. तो f और v दिया है हमें और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो फिर हम लोग x का x के साथ मल्टीप्लाई, y का y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6 इंटू 20 माइनस 4 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 3, 620 120 हो गया. ये होगा माइनस 60 माइनस 15, तो 120 माइनस 60 हो जाएगा 60
माइनस 15 वुड बी 45 जूल्स पर सेकेंड. तो 18th का हो जाएगा फर्स्ट. Okay, a force acts on 30 gram of particle in such a way that the position of the particle function is function of t, where x is in meter, t is in second. The work done in the first 4 seconds is. Okay, तो force acts on a 30 gram particle. इसमें भी सेम हम लोग ने जो पिछले वाले में इसमें किया था, देखो 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब. इसमें पहले वेलोसिटी निकालोगे आप तो आ जाएगा 3 प्लस 8t प्लस 3t स्क्वायर. ओके, फिर एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 6t. और कितने सेकंड पे पूछा? 4 सेकंड पे. तो एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड क्या हो जाएगा? 6 4 24. तो 24 पर ले 8 32. ये हो जाएगा आपका वर्क, सॉरी एरिया. एरिया बोलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्सेलरेशन. इट इज एक्सेलरेशन. ओके, नाउ एक्सेलरेशन मिल गया हमें. तो एक्सेलरेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. 32. मास कितना है? 30 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम्स में इससे एक जीरो से एक गया. 32. ये ऐसे ही रखे रहते हैं इसको. फिर हमें क्या बोला है इसने? एट 4 सेकेंड. तो एक्स डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड निकाल देते हैं. 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब. ओके, तो 12 माइनस 4 क्यूब इज 64 प्लस ये भी 4 क्यूब ही है ना. 4 क्यूब इज 64. 64 से 64 कैंसिल. x इज इक्वल टू 12 आ गया. तो f इंटू डी एक्स. एफ हमें मिल गया 32 इंटू 3 बाई 100 इंटू 12. तो इसको कुछ मत करो अभी के लिए, ये मल्टीप्लाई कर दो. 12 3 36. 36 इंटू 32. ओके, ये 10, क्योंकि हमें मिली जूल्स दिख रहा है ना सब जगह. मिली जूल्स दिख रहा है तो हम लोग उसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, फिर 32 इंटू 36. 32 इंटू 36 करके देखो. 8 6 2 12, सॉरी 6 2 12, 3 2 6 7, वापस 3 3 6 18, 3 6 9 10. तो 2 और 15 1152. कहीं दिख रहेगा ये? नहीं. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या गलती की है देखते हैं. इसका डिफ्रेंशिएशन लिया -4 2 स्क्वायर. अच्छा, इधर प्लस ले लिया हम लोग ने. माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा. तो एक्सेलरेशन वुड बी -16. सॉरी, एक्सेलरेशन वुड बी 16, क्योंकि -8 प्लस 24 16 आ जाएगा एक्सेलरेशन. तो वापस करना पड़ेगा ये पूरा 16 को लेके. तो एक्सेलरेशन आ गया 16. तो फोर्स क्या आ जाएगा? 16 इंटू 3 बाय 30 बाय 100 इंटू आपका ये क्या आ जाएगा? x तो आ जाएगा 12. x इज 12 मीटर्स. तो देखते, अगर मैं क्या करूँ? 16 इंटू ये 36 कर देंगे अगर, इंटू 1 0 से 1 0 कैंसिल. सॉरी, ये 1000 रहता था ना इधर. ओके, तो 30 को इधर ही रहने दो. इसको हम लोग मिली में लेके चले आए थे 10⁻³ पे. तो 36 इंटू 16. 16 6 96. 16 3 48. 48 प्लस 9 कितना होगा? 48 प्लस 9 होगा 57. ओके, 576 5760 इंटू 10⁻³ 30 ग्राम्स दिया था. 30 इंटू 10⁻³ करेंगे 16 इंटू 12. तो थोड़ा सा मेरे को एरर आ रहा है, बट मैक्स टू मैक्स आंसर मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन से. A body constrained to move in a y direction with a force of this much Newton. What work is done by force through a distance of 10 meter along y. तो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उसका x y में ही है. तो फोर्स हम लोग किसका निकालेंगे? इन y डायरेक्शन टू x मीटर इन y ना. तो एफ वाई इंटू डी वाई निकालेंगे. एफ वाई क्या है? मतलब फोर्स इन y डायरेक्शन क्या है? 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या है? 10. तो 150. तो 20 का आ गया C. ओके, पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स दिस acts on a small body 2 kg, displaces from 0 to this. तो वर्क डन इन जूल. अगेन इंटीग्रेशन का सहायता लो. 7, इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूँ. 7x माइनस 2x² बाई 2
प्लस 3x³/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 7x माइनस 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस x³ ऑफ 2 kg ना, तो फोर्स दिया है ऑफ 2 kg, ठीक है, इसमें 2 kg का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको x = 0 to 5 इनपुट कर दो, 5 0 0 वाला कुछ होगा नहीं, तो 35 माइनस 25 प्लस 125, 35 माइनस 25 इज 10 प्लस 125 इट इज 135। ओके, तो 121 का आ गया अपने पास C। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स द राइफल एट अ इनिशियल वेलोसिटी 1000 and strikes the earth at the same level with the velocity 500, work done in the joule as। आपको velocities दिया है, वर्क निकालना तो आपको वेट ही है इसके, तो वर्क इज डेल्टा एम के वी, डेल्टा एम के ई, तो हाफ एम वी, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ मास कितना दिया है हमें 10 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, तो 3000 का स्क्वायर मतलब 10,000 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कर लो। 2000 ये 10⁶ माइनस ये क्या हो जाएगा 5 × 5 25, 25 × 10⁴। ओके, तो अगर हम ये करें 100/2000 10⁶ माइनस 0.25 × 10⁶, ऐसे ही आएगा ना, 0.25 × 10⁶, तो उसके बाद क्या आएगा 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75, 1 माइनस 0.25 इज 0.75 इंटू 10⁶ अपॉन इंटू 10/2 इंटू 1000। ओके, ये 1000 से एक इधर 3 चला गया, फिर क्या आएगा 75, इधर 4 0 है तो इधर आएगा 75, 2 0 इसको पॉइंट हटाने में लगे, 2 0 इधर आ गया 2, तो इसका हाफ करोगे तो आपको 3750 आएगा, क्योंकि 74 का हाफ क्या होता है 38 और ये 75 से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो 37.5 आएगा, ऐसा आप अप्रॉक्स करके लगा सकते हो, तो आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आर 3 4 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली, ए प्लस बी सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखो मैंने आपको बताया था 3 वेक्टर्स याद रखने के लिए 3 4 5, अगर ये 3 4 5 आ रहे तो ये ऑब्वियसली ये जाहिर है कि ये 90 डिग्री में ही होंगे इन लोग के एंगल्स। ओके, क्योंकि ए बी अगर सी दे रहा है, ए प्लस बी गिव्स सी, और 3 4 5 के रेशियो में तो 90 होना चाहिए। 23 का बिना कुछ कैलकुलेट किए आप 90 टिक करके आ जाओगे। नाउ एनर्जी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि फर्स्ट क्या है, एनर्जी दैट विल बी इन आइडियली रेडिएटेड बाय दिस मच ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। ये किलोवाट इसका पावर है, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी कितना हो जाएगा पावर इंटू टाइम, हमें जूल्स में पूछा है तो कितना 100 × 10⁻³ वाट इंटू ये क्या आ जाएगा एक आवर, तो सेकेंड करना है इसको 36 कैसे आया 60 × 60, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 36, 1 2 3 4 और ऐड कर दो 4 इधर, तो 36 × 10⁻7 जूल इतना पावर वो एमिट करेगा, तो 24 का हो जाएगा डी। A particle is released from a height s from the surface of earth. At a certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant would be, क्या बोला है, kinetic energy is equal to 3 times of potential energy. ओके, तो kinetic energy को हम लोग लिखते हैं हाफ mv² is equal to 3 times of mgh, m से m कैंसिल, v² is equal to 6gh। ये उसने बोल दिया। उसने क्या बोला, हाइट पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट s एट अ सर्टन हाइट, मतलब s से रिलीज किया कुछ हाइट पे जाके ये सिचुएशन आ गया। फिर हमें क्या पूछा है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस, ये हाइट पूछा है एक तो, फिर दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो ठीक है, निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमें देखो हमें ये इक्वेशन आ गया, इसमें खाली h का वैल्यू डाल देंगे तो s के टर्म्स में h निकालना पड़ेगा पहले बात तो निकालते हैं। हमें क्या दिखा, देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें करते हैं, ये हाइट s से फेंका गया है ना, इतना टोटल हाइट s है,
हमें ये हाइट चाहिए। तो देखो इसको हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस लेके एनर्जी कंजर्व करेंगे तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं थी क्योंकि रिलीज किया था, तो पोटेंशियल था उसके पास mgs। ओके, सिर्फ पोटेंशियल था। इधर आके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा उसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और हमें दिया है ये रिलेशन कि काइनेटिक इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, तो mgs इज इक्वल टू इस केस में हाफ mv² प्लस पोटेंशियल कितना था उसका mgh। ओके, ये था उसका mgh। अभी उसने बोला है कि काइनेटिक इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, तो हम लोग इसको 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं, मतलब 3 टाइम्स ऑफ mgh प्लस mgh क्या हो जाएगा 4 mgh इज इक्वल टू mgs। mg से mg कैंसिल, mg से mg कैंसिल, h क्या आ जाएगा s/4, h इज s/4 आ गया। तो तीन ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप डाल दो h/4 इधर, तो v² इज वुड बी 6g s/4, 2 से डिवाइड करो 3 जा 2 जा, तो 3gs/2, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 3gs/2, ये अंडर रूट के बाहर है, ये तो अंडर रूट ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑफ 25th। अच्छा क्वेश्चन था ये भी।